आज मीठे बाबा कहते हैं कि जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक बनते हैं वो सदा सफल होते हैं, है ना। अब आप देखो, परिस्थिति क्या होते हैं? परिस्थिति हमारे कर्मों की रचना होती है। परिस्थिति का आधार हमारे कमज़ोर संकल्प या उल्टे कर्म होते हैं। भले ही कई बार ऐसा लगता है कि परिस्थिति कोई बाहर से आ गई, पर परिस्थिति का आधार तो अपने ही कर्म होते हैं। राइट बात है ना? ठीक है ना। और फिर जब कोई परिस्थिति आ भी जाती है सामने, तो उस परिस्थिति को अनुभव करना, उससे परेशान होना या ना होना, वो भी हमारे अपने संकल्पों के ऊपर है। ठीक है। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो उसमें हमें समझना है कि ठीक है, परिस्थिति तो बाहर है, लेकिन मेरा इस परिस्थिति में क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरे क्या कौन से संकल्प, मेरे कौन से बोल, कौन से कर्म इस परिस्थिति के निर्माण में कारण बने हैं, या ये परिस्थिति को जन्म देने में मेरे कौन से संकल्प, बोल और कर्म सहयोगी बने हैं। ठीक है। तो जब कोई परिस्थिति आती है तो मुझे सबसे पहले चेक करना है कि इस परिस्थिति में मेरा कौन सा संकल्प, कौन सा बोल, कौन सा कर्म सहयोगी बना है ना। अब हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैंने तो इतना ही कंट्रीब्यूशन दिया है, सामने वाले ने बहुत दिया है। ठीक है। लेकिन उस युद्ध में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो सामने वाले की चीज़ है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मानो कोई परिस्थिति है, संबंध में बहुत कड़वापन आ गया है या बहुत संबंध में दूरी आ गई है। अब वो जो सिचुएशन आई है उसके बारे में जो विचार करते हैं तो पता लगता है कि हाँ, मैंने भी 4 उल्टे बोल बोले, लेकिन उन्होंने तो 40 बोले ना। तो हर कोई कहता है मैंने 4 और उन्होंने 40 बोले। अब भले उन्होंने 40 बोले, पर उनके 40 पर तो आपका कंट्रोल नहीं है ना। तो आपके हाथ में क्या है? अपने 4 बोल। तो वो जो परिस्थिति की रचना में जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो संकल्प की बात हो, आप चेक कर पाते हैं कि हमारे संकल्पों के कारण भी बहुत सारी बातें होती हैं। हम सुनते हैं संकल्प से सृष्टि, लेकिन क्या हमें मालूम पड़ता है कि जो सृष्टि है, जो परिस्थिति है, उसमें मेरे संकल्पों का भी योगदान है? या कई बार बस अन्य को कह देते हैं कि उसके कारण हुआ, है ना। अब अपने संकल्प, अपने बोल, अपने कर्म को चेक करें कि मुझ में मैंने ऐसा क्या किया, क्या कहा। भले ही ऐसा लगेगा कि उन्होंने ज़्यादा, मैंने कम किया, कोई बात नहीं।
लेकिन उनका तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम अपना देखें। और वो जो परिस्थिति है उसको मुझे परिवर्तन करना है, तो मुझे पहले मेरा जो कंट्रीब्यूशन है उसको ख़त्म करना होगा, है ना। अब मान लो एक बहुत बड़ी आग यहाँ लगी है और एक छोटा सा धागा है जिससे वो आग दूसरी तरफ जा रही है और उधर भी आग लग रही है। अब देखने में छोटा सा धागा है लेकिन आग को तो इधर से उधर फैला रहा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं भले ही हमें लगे कि मैंने तो बस एक धागे जितना ही पाप किया, बाकी आग तो उन्होंने लगाई, इधर से आई उधर से आई, लेकिन मुझे बस अपना वो जो छोटा सा कंट्रीब्यूशन है या बड़ा है, जो भी अपनी तरफ से जो भूल हुई उसको मुझे चेक करना है और चेंज करना है ना। किसी ने 40 बातें बोली तो क्या उसको मनुष्य से देवता नहीं बनना होगा? मुझे तो बनना है ना। तो मुझे वो 4 बोल भी नहीं बोलने, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि स्व परिवर्तन मैं करूं कि जो परिस्थिति है उसमें जो मुझे लगता है मेरे संकल्प, बोल और कर्म का योगदान है उसको मैं चेंज करूं। दूसरी बात, कई बार हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं या हमने नहीं किया, परिस्थिति आ गई, पर उसके बारे में अब सोच रहे हैं। मान लो कुछ भी नहीं किया, मानो शरीर की कोई बीमारी आ जाती है, अब कुछ ऐसा किया नहीं, डायरेक्ट कोई ऐसा कर्म नहीं किया, लेकिन बड़ा पेपर आ गया, तो अब शरीर का पेपर आ गया तो उसमें ये पहली बात तो लागू नहीं होती कि मैंने क्या संकल्प किया, बोल रचा या कर्म किया। लेकिन अभी वो जो शरीर की बात है या कोई भी बात जो बाहर है जिसमें मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो आ गई है, तो मुझे ये चेक करना है कि मैं उस परिस्थिति में इतना सोच क्यों रही हूँ। क्योंकि जितना उस पर ध्यान देंगे, जितना हम उस पर विचार चलाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, उस परिस्थिति को ताकत भर रहे हैं। ये बात समझते हो ना। जब आप किसी परिस्थिति पर ध्यान देते हैं, उस पर अपनी बुद्धि की शक्ति खर्च करते हैं, ध्यान की शक्ति खर्च करते हैं, विचार करते हैं उसके बारे में, संकल्प शक्ति लगाते हैं, तो जिस चीज़ को आप शक्ति देंगे वो बढ़ेगी ना। तो दूसरी बात है कि क्या कोई परिस्थिति है तो मैं उस पर ध्यान देकर उसके बारे में विचार कर कर उसे ताकत तो नहीं भर रही। और अगर मैं ये कर्म कर रही हूँ तो मुझे इसे भी चेंज करना है, ठीक है। कोई भी परिस्थिति आपके ध्यान के बिना पावरलेस हो जाती है। अगर आप अपना ध्यान ना दें, अपनी ध्यान की शक्ति उसे ना दें, उसके बारे में विचार ना चलाएं, तो जैसे वो परिस्थिति होकर भी नहीं है। क्योंकि परिस्थिति का शब्द ही क्या है, परिस्थिति, वो बाहर है, लेकिन वो अंदर मुझे तंग कैसे करती है, जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, जब मैं उसके बारे में ध्यान देती हूँ, तो बाहर से अंदर आती है। तो मुझे नहीं सोचना है, मुझे ध्यान नहीं देना है। अब एक बात तो हमें समझ आती है, 2 हाथ से ताली बजती है, ठीक है। तो पहले तो मुझे कर्म की ताली नहीं बजानी है, कोई ऐसा कर्म ना करूं जो परिस्थिति को निर्माण करे।
दूसरा, अपने ध्यान से या अपने संकल्पों से परिस्थिति को ताकत भरना, वो भी ना करो, क्योंकि वो भी अपने हाथ से ताली बजाना हो गया। माना उधर से तो परिस्थिति है ही, पर मैं भी दूसरा हाथ देकर उसे ताली का स्वरूप दे रही हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर परिस्थिति में मैं क्या चेंज कर सकती हूँ वो मुझे तय करना है ना। सामने वाला क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसमें नहीं जाना, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मुझे मेरा क्या योगदान है, मैं क्यों ध्यान दे रही हूँ, उस पर मुझे काम करना है। और जब आप ये पुरुषार्थ करेंगे ना स्व परिवर्तन का, तो फिर क्या बातें नज़र आने लगेंगी। स्व के अंदर जो कमी कमज़ोरी है, जो हमें उस परिस्थिति में तंग करती है, या उस परिस्थिति के निर्माण में, या उस परिस्थिति को फील करने में या रिएक्ट करने में जो बात कारण बनती है, वो क्या है, मेरी अपनी कमी कमज़ोरी है ना। अब मान लो काम धंधे में कोई बात ठीक नहीं चल रही, ठीक है। अब हमें ये तो समझ आ गया है कि स्पिरिचुअल लॉ है कि अगर हम उसके बारे में विचार करेंगे और ध्यान लगाएंगे तो काम धंधे की जो बिगड़ाव है उसको ताकत भर रहे हैं। लेकिन जिसके अंदर देह अभिमान होगा, वो कितना भी चाहे वो उस काम धंधे से अपनी बुद्धि को नहीं निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसका अस्तित्व का हिस्सा है ना। तो देह अभिमान वाला तो ये समझेगा ना, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो मैं बिजनेसमैन कहेगा, तो फिर बुद्धि कैसे निकलेगी। तो जब हम ये स्व परिवर्तन करते हैं ना, जब हम ये पहले तो ये विचार चलाते हैं कि पहले तो ये लक्ष्य रखते हैं कि मुझे परिवर्तन होना है, तो फिर पता चलता है कि मेरे अंदर वो क्या है, मेरे अंदर ऐसे कौन से संस्कार हैं, मेरे अंदर ऐसे कौन से स्वभाव हैं, कौन सी कमी कमज़ोरियाँ हैं, जिसके कारण मैं भी वो दूसरा हाथ दे रही हूँ ताली बजाने में। और जब वो पता लग जाता है कि अच्छा मेरे अंदर लोभ है, या मेरे अंदर देह अभिमान है, या मेरे अंदर क्रोध है। अब मानो बहुत सहज रीति से मैंने तो आपको कह दिया कि कोई 40 बोले, आप 4 भी मत बोलो, लेकिन देह अभिमान कहेगा क्या हो गया, उन्होंने 40 बोला तो हमने 4 बोल दिया, तो क्या हो गया, क्या बड़ा ऐसा पाप कर दिया, है ना। हमें तो उनको 400 बोलना चाहिए था, हमने तो 4 ही बोला। तो क्या होता है कि अपने अंदर भी तो बहुत सारी कमी कमज़ोरियाँ है ना, देह अभिमान विकार है। अब स्व परिवर्तन जो है, स्व परिवर्तन भी कोई सहज चीज़ नहीं है, लेकिन वो पॉसिबल है। परिस्थिति पर का परिवर्तन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, लेकिन जो स्व परिवर्तन है वो पॉसिबल है, पर सहज नहीं है। क्योंकि स्व परिवर्तन के लिए भी हमें ज्ञान बल, योग बल, गुणों का बल चाहिए। और बाबा हमें स्व परिवर्तन की विधि सिखा रहे हैं, लेकिन उस विधि को भी अपनाना पड़ेगा। बाबा की जो शिक्षाएं हैं उन पर चलना पड़ेगा, तब जाकर स्व परिवर्तन होता है। अब मान लो आप वो दूसरा हाथ दे ही ना, तो ताली तो बजेगी ही नहीं ना, कोई भी परिस्थिति आपको तंग नहीं कर पाएगी। लेकिन इतना अपने अंदर परिवर्तन लाना, इतना पवित्र बनना, इतना ज्ञान बल योग बल से भरपूर बनना कि ना मेरे से कोई उल्टा कर्म हो, ना मैं किसी भी उल्टी बात पर ध्यान दूँ, इतनी शक्ति हो बाबा के, तो उसके लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो पहले तो ये लक्ष्य है कि वो बदले नहीं, मैं बदलूं। फिर उस लक्ष्य को लेकर फिर लक्षण धारण करना, उसमें भी मेहनत है। लेकिन फिर मंजिल भी तो बहुत बड़ी है ना।
जो ये मेहनत करेंगे वो क्या बन जाएंगे, मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तो इतना तो करना पड़ेगा। है ना। तो दुनिया में क्या हो रहा है कि हर बात में हम ब्लेम करते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है तो कहेंगे कि आप ये करें, बोले वो भी तो देखो ना वो क्या कर रहा है ना। और वो इतना करेगा तो इतना रिएक्शन तो आएगा। तो हम सीधा किस बात पर आ जाते, वो बदलें तो मैं बदलूं। लेकिन बाबा कहते नहीं, वो बदले ना बदले, उसका लक्ष्य क्या है जीवन का मुझे नहीं पता, मुझे बदलना है ना। अब मान लो कोई आत्मा है आपके आसपास, आप कोई भी बात कहते हो, वो आपकी बात सुनते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते, है ना। जो कहो उसका उल्टा करते। तो फिर क्या होता, अपने अंदर कई प्रकार के संकल्प विकल्प चलते। अब हम कहें वो सुने, हम 10 बार कह रहे हैं तो एक बार तो सुने नहीं, उनका कोई प्लान नहीं है सुनने का। तो आप क्या करें? आप अपने अंदर देखो कि क्यों मुझे ये जिद है कि वो सुने। कोई जिद नहीं है, मुझे वो जिद छोड़ देनी है। मुझे देहाभिमान छोड़ देना है कि मेरी बात कैसे नहीं मानेंगे, और मुझे स्वीकार कर लेना है। हाँ, ये मुझ पर है कि मैं उसको कितनी सुविधा दूं या कितना मैं उसको आगे बढ़ाऊं, वो अलग बात है। जो जितना योग्य होगा उतना आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं परेशान ना हूँ, मेरे लिए वो एक परिस्थिति या प्रॉब्लम ना बने। लेकिन देहाभिमान को जीतना इतना आसान नहीं होता जितना कहना आसान होता है। कई बार ऐसे अंदर आएगा कि क्या है ना, बच्चे हैं, यही बात नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा, है ना। तो लेकिन बाबा कहते हैं इन चक्करों में नहीं रहो, अपने लक्ष्य को देखो। कि दुनिया में बाबा हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं ना, कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आपके सामने पहाड़ आ गया तो पहाड़ तोड़ने थोड़ी बैठ जाएंगे, उसको पार करेंगे ना उड़ के। तो बाबा कहते कोई परिस्थिति है, वो किसी भी कारण से है, कोई संस्कार स्वभाव है किसी का, कोई बात है, मुझे उसको चेंज करने में अपना समय नहीं लगाना। मुझे अपनी यात्रा कैसे इसके बावजूद करनी है, उसमें मुझे समय लगाना है। मुझे ऐसी क्या तपस्या करनी है जो ये बात रहते हुए भी मेरे लिए ये प्रॉब्लम ना रहे, मैं इसके परे जा सकूं, मेरी बुद्धि इसमें ना अटके। मैं अपने अंदर ऐसा कौन सा परिवर्तन ले आऊं, है ना। मानो आपका किसी से मोह है, अब वो जो मोह है वो कहता है कि हम तो इनके लिए इतना करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करते, है ना। फिर वो एक परिस्थिति बन जाती है। अब बाबा हमें कहते हैं कि ये समझो कि मुझे मोहजीत बनना है, ये नहीं कि मैं और करूं तो ये फिर मुझे पूछना शुरू करें या ये मेरे लिए सोचना शुरू करें, नहीं। मुझे मोहजीत कैसे बनना है, मुझे सर्व संबंध बाबा से कैसे जोड़ना है। आसान नहीं है, देहधारियों के साथ बुद्धि इतने 63 जन्मों से लटकी है तो नष्टों वहाँ थोड़ी हो जाएंगे ऐसे ही। लेकिन बाबा कहते पुरुषार्थ वो करते रहो। पुरुषार्थ ये नहीं करो कि सामने वाला मेरी बात माने या और मैं क्या करूं जो वो खुश हो जाए, है ना। पुरुषार्थ राइट दिशा में करो। पुरुषार्थ तो इसमें भी बहुत करना पड़ेगा, लेकिन राइट दिशा में पुरुषार्थ सफल होगा। रॉन्ग दिशा में पुरुषार्थ क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। तो ये बातें बाबा हमें कहते हैं कि सफल होना है तो स्व परिवर्तन करो हर परिस्थिति में। फिर बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ठ जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। क्या होती है श्रेष्ठ जीवन, कैसी होती है श्रेष्ठ जीवन? श्रेष्ठ जीवन का चित्र है आपके पास। अभी कलयुगांत में, सारे संसार के लिए तो कलयुगांत चल रहा है ना, तो जो देखने वाले हैं
उनको क्या निशानियां दिखाई देंगी तो उनको लगेगा हाँ इनके जीवन श्रेष्ठ है। हाँ, बताओ क्या है वो निशानियां? लिखो सभी चैट बॉक्स में, क्या निशानियां हैं जिससे हमारी श्रेष्ठ जीवन का परिचय मिलता है। अब बाबा ने तो बहुत आसानी से कह दिया, श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण से। प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है? हमारी जीवन, है ना, डिटैचमेंट और हर परिस्थिति में शांत, अचल, अडोल, पवित्रता और अचल, अडोल, अंगद समान। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, डिटैचमेंट है या नहीं है कैसे पता चलेगा? डिटैचमेंट वैसे तो किसी को अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा लगता है? आप किसी से डिटैच हो गए, उसको अच्छा लगेगा? हमारी श्रेष्ठ जीवन माना डिटैचमेंट क्या है? न्यारे और प्यारे। न्यारे और प्यारे माना मैं कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि मैं न्यारी हूं, लेकिन उधर से कोई बात रिस्पॉन्स के रूप में ठीक ना आए तो मुझे उससे फर्क ना पड़े, है ना। तो डिटैचमेंट की भी निशानी क्या है? कि हमारा स्वरूप प्यारा हो और अंदर से हम न्यारे हैं। कई बार आत्माओं को लगता है, ब्राह्मणों को, कि हमें न्यारा दिखना है। नहीं, दिखना प्यारा है, होना न्यारा है ना। लेकिन हम क्या करते हैं? होते प्यारे, दिखते न्यारे हैं। वो उल्टा हो जाता है। तो अंदर न्यारा, बाहर प्यारा रहना है। तो बाहर से हर काम काज करते दिखे, सब कुछ जो हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है निभा रहे हैं, स्नेह संपर्क भी बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से न्यारे हैं। ये श्रेष्ठ जीवन है ना। तो ये जो श्रेष्ठ जीवन है, एक है डिटैचमेंट, फिर पवित्रता। पवित्रता की भी निशानी क्या है? कमल पुष्प, न्यारे और प्यारे, है ना। पवित्रता है कैसे पता चलता है? पवित्रता सिर्फ ये नहीं है कि हम, है ना, हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, हम इसके हाथ का नहीं खाते, उसके हाथ का नहीं खाते, ऐसे करते रहें, है ना। वो तो हम साइलेंटली करें, ज़्यादा शोर ना मचाएं। हमें किसी को दुख देने का तो लक्ष्य नहीं है ना। तो हम अपनी मर्यादा पर चलें, पवित्रता का ढिंडोरा ना पीटें, युक्ति से पवित्र रहें। लेकिन हमारी पवित्र अवस्था दिखाई कैसे देती है? जब हम जितने बाहर से प्यारे उतने अंदर से न्यारे हैं ना, तो सामने वाले को फील होता है कि हाँ ये कुछ अलग है, इनमें कुछ विशेषता है। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं, क्योंकि देखो दुनिया में क्या होता है, सब प्यारे होते हैं थोड़े दिन, फिर क्योंकि न्यारे नहीं हो पाते तो फिर वो प्यारापन जो है वो मोह का रूप ले लेता है। फिर मोह के बाद एक्सपेक्टेशन आती है, दुखी होते हैं, दुख देते हैं। लेकिन जो न्यारे प्यारे होते हैं उनका क्या है, वो हमेशा प्यारे रहते हैं। सामने से रिस्पॉन्स आए ना आए, हम जैसे रहते वैसे ही रहते। सामने वाले के व्यवहार से हमारा व्यवहार नहीं बदलता। तो बाबा कहते हैं ये श्रेष्ठ जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर डिसिप्लिन, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होती है? नियमितता। हाँ, हमारे जीवन श्रेष्ठ है, हम एक ही समय पर रोज उठते हैं, एक ही समय पर सोते हैं, हमारा पूरा टाइम टेबल फिक्स है। ये श्रेष्ठ जीवन है। जब व्यक्ति हमारी टाइम टेबल देखता है ना, कि सेम समय पर पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, हमारे क्लास का समय, योग का समय, सेवा का समय, लौकिक का समय, अलौकिक का समय, रेस्ट का समय, सब कुछ फिक्स हो। जब टाइम टेबल में डिसिप्लिन होता है
और ईश्वरीय टाइम टेबल हम फॉलो करते हैं, तो ये भी श्रेष्ठ जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई लिख रहे हैं कि मैं तो न्यारे रहने की प्रैक्टिस करती हूँ तो बाहर भी सीरियस शक्ल दिखती है है ना। तो पहले पहले ऐसा होता है, पहले पहले ऐसा होगा क्योंकि नई चीज़ है ना, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समझ बढ़ेगी ना कि कैसे रहना है, जैसे आज आपको ये संकल्प आया ना कि मुझे ऐसे बाहर दिखना नहीं है, तो अभी आपका चेहरा भी बदलेगा, है ना। तो जैसे जैसे समझ बुद्धि में आती जाएगी और योग का चार्ट बढ़ेगा तो वो बैलेंस भी आता जाएगा। पहले पहले तो देखो कोई भी चीज़ नई करेंगे तो बैलेंस कम होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिपक्व अवस्था होगी तो बैलेंस आएगा। तो श्रेष्ठ जीवन का जो इंडिकेटर है पवित्रता, न्यारा प्यारापन, डिसिप्लिन, और क्या है श्रेष्ठ जीवन का? श्रेष्ठ जीवन का जो इंडिकेटर है इसके सिवाय है सेवा की जीवन, है ना। श्रेष्ठ जीवन माना स्वार्थ की जीवन नहीं, विश्व कल्याण की जीवन। जब आत्माएं हमें देखती हैं कि इनका कुछ भी अपने लिए नहीं है, ये जो कुछ करते हैं विश्व कल्याण के लिए करते हैं, ना। स्वार्थ की जीवन तो हर एक की है। आज दुनिया में क्या लोग काम नहीं करते? बहुत काम करते, ब्राह्मणों से ज़्यादा काम करते, लेकिन अपने लिए करते। और ब्राह्मणों में और दुनिया वालों में क्या फ़र्क होता है? हम जो कुछ करते विश्व कल्याण के लिए करते। तो सेवा की जीवन श्रेष्ठ जीवन होती, डिसिप्लिन की जीवन श्रेष्ठ जीवन होती। आज चेक करना, मेरे जीवन में सेवा दिखाई देती है, मेरे जीवन में डिसिप्लिन दिखाई देता है, या स्वार्थ दिखाई देता है, आलस अलबेलापन दिखाई देता है ना। सामने वाला देखता है 4 दिन तो बहुत अच्छा अमृत वेले उठे, 5वें दिन 9 बजे सो के उठे, है ना। तो उसको लगता है कि ये जो 4 दिन उठे ऐसे थक गए कि कॉम्पेंसेट करना पड़ा। तो सोचता है रोज़ 1-1 घंटा ज़्यादा सो जाते हैं, ये क्या है फालतू की बातें। 4 दिन तंग हो के उठो और फिर 1 दिन पूरी नींद पूरी करो। ऐसे जीवन से तो हमारे ठीक है, हम रोज़ 6 बजे उठते, समझे। तो ये जो अनियमितता होती है ना, जोश में चलते हैं फिर बीच में फुस हो जाते हैं तो ऐसी जीवन से प्रेरणा नहीं मिलती। आपको पता है क्यों ब्राह्मणों के परिवार वाले, लौकिक वाले क्यों ज्ञान में जल्दी नहीं चलते? क्योंकि हमारे जीवन के उतराव चढ़ाव बहुत देखते हैं, है ना। देखते हैं कि ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जैसा होना चाहिए, है ना। ऐसा इनके अंदर खुशी नहीं है। खुशी बहुत बड़ा इंडिकेटर है श्रेष्ठ जीवन का। मुझे याद है एक बार ना एक भाई ने मुझे, बहुत साल पहले की बात है, उन्होंने मुझे पूछा आप लोग हमेशा खुश रहते? तो मैंने कहा नहीं, हमेशा तो नहीं रहते। तो कहते फिर क्या फ़ायदा, कभी कभी तो हम भी खुश रहते। वो मेरे सेवा के जीवन का पहला झटका था तो मुझे समझ में आया नहीं, खुशी कभी कभी का कोई वैल्यू नहीं, खुशी सदा। अगर सदा खुश है तो श्रेष्ठ जीवन का प्रमाण है ना। श्रेष्ठ जीवन का और प्रमाण क्या है? अथकपन। जहाँ थकान होती है वहाँ खुशी गायब हो जाती है ना। कितना भी शरीर थक भी जाए, थक के चूर हो गए, लेकिन आत्मा बिल्कुल रिचार्ज रहे, है ना। आत्मा की खुशी गायब ना हो। तो बाबा कहते ऐसी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ हो, है ना। और हमें शॉर्टकट चाहिए, हम थकते हैं। देखो जो पवित्र होते हैं, योगी होते हैं, उनके अंदर बहुत ऊर्जा होती है, रूहानी जिस्मानी दोनों ऊर्जा होती है।
अगर ऊर्जा नहीं है, आपको पता है ना, जो सन्यासी होते हैं, जो पवित्र रहते हैं, जैन सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, वो नंगे पैर चलते, कभी भी कोई गाड़ी मोटर यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? पवित्रता में बहुत शारीरिक ताकत भी होती है, रूहानी ताकत भी होती है, जिस्मानी ताकत भी होती है। तो जो पवित्र है, योगी है, उनके जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? अथकपन। तो ऐसे अथक हो, कोई भी कार्य में हमें 2 बार संकल्प ना लेना पड़े कि ये करें या ना करें, हमसे होगा या नहीं होगा। अथक हो, डिसिप्लिन हो, न्यारे हो, प्यारे हो, तब जाकर हमारी जीवन श्रेष्ठ अनेकों को अनुभव हो। और जब ऐसा प्रूफ मिलता है तो आत्मा को अपने आप लगता है ऐसा इनको किसने बनाया, हम भी उनके पास जाएं, वो हमें भी बनाए या हम वहाँ से सीखें। तो ये प्यारे बाबा की श्रीमत। फिर बाबा हमें आज कहते हैं, कई बच्चे मुरली की भी परवाह नहीं करते, है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, जो परवाह करते हैं वही ये बात सुनते हैं, जो परवाह नहीं करते वो भी नहीं सुनते। तो बाबा कहते कई बच्चे मुरली की भी परवाह नहीं करते, है ना। मुरली की परवाह ना करना देह अभिमान है ना। बाबा कहते हैं, समझते हैं हमें तो बहुत आता है, लेकिन आप सोचो कि ज्ञान सागर बाप के महावाक्य हैं। बाबा कभी भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता, है ना। बाबा कभी कुछ व्यर्थ नहीं बोलता। बाबा का एक एक बोल आवश्यक बोल है। बाबा कभी एक्स्ट्रा बोल खर्च नहीं करता। तो बाबा जितनी डोज हमें देता है उतनी डोज हमें ज़रूरी है। अगर उतनी नियमितता से हम वो डोज नहीं लेंगे तो हम इस रूहानी बीमारी से नहीं छूट सकते, है ना। आपने देखा है ना, जब कोई बीमारी हो जाती है, सर्दी ज़ुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, फिर डॉक्टर कहेगा इसको 5 दिन खाना, तो पेशेंट क्या करता है, 3 दिन खाता है, कहता है अभी मैं तो ठीक हो गया हूँ ना, अभी और 2 दिन नहीं खाऊंगा। ज़्यादा ना नुकसान कर जाते हैं, है ना। डॉक्टर के भी डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर से रिलैप्स होती है बीमारी, और फिर डॉक्टर पूछते हैं जो पिछली बार 5 दिन की दवाई दी थी वो पूरी खाई थी, कहेंगे नहीं 3 दिन खा के छोड़ दी थी, है ना। तो क्यों? क्योंकि हमें लगता है हमें डॉक्टर से ज़्यादा मालूम है। ऐसे ही बच्चे क्या कहते हैं, बाबा रोज़ मुरली सुनाने आ रहा है, बाबा को पता है इनको ज़रूरत है। बच्चा कहता है हमने तो बहुत सुन ली ना, अब तो हमें सब आता है, क्या हो गया एक दिन मुरली नहीं सुनी तो? एक दिन में ऐसा बाबा क्या बता देंगे जो हम नहीं जानते? बाबा कहते नहीं, जो पॉइंट आज चली वो आज ही चली। वो मिस हुई तो कल्प मिस हुई। इसीलिए कौन सुना रहा है, कौन पढ़ा रहा है, उसको जानकर, पहचान कर मुरली के महत्व को रखना होता है। रोज़ मुरली सुनना, मनन करना, चिंतन करना, है ना। आप कोई लिख रहे मनन चिंतन के लिए अलग से टाइम नहीं निकलता, ये क्या मुरली की परवाह नहीं करना? अलग से टाइम निकालना भी नहीं है। कामकाज करते मुरली का मनन पीछे पीछे चलना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम अलग से बैठ के मनन चिंतन करते हैं? हाँ। सेंटर पे, हाँ, 2 मिनट की भी वैसे फुर्सत नहीं होती।
है ना। अभी बैठेंगे मुरली मनन चिंतन करने तो कोई आएगा पूछेगा ये कैसे करें, कोई कहेगा इसके डायरेक्शन दे दो, कोई क्लास आ गई, कोई मीटिंग हो गई, कोई कुछ बुलाने आ गया, कोई सेवा आ गई। तो बाबा कहते हैं मुरली का मनन चिंतन जो है, मुरली पढ़ने में समय लगता है, मनन चिंतन तो सारे दिन चलते फिरते करना होता है। तो बाबा कहते हैं मुरली की परवाह ना करे ऐसा देह अभिमानी नहीं बनना है। अच्छा, ओम शांति।